जब वो सारा सामान रखा गया, लोग इजाज़त लेने गए तो जो रुमाल वाली अंगूठी थी इमाम साहब के सामने थी, 2 तोले की सोने की अंगूठी थी। इमाम साहब ने थोड़ा सा उंगली से इशारा करके खिसकाया और वो अंगूठी खोल कर चुपके से जेब में डाली। बगल में किसी आदमी की दूर पर बैठे हुए निगाह पड़ गई। निकाह हो हल्ला में किसी को अंगूठी का ख्याल न रहा, निकाह हो गया, सब चले गए अपने अपने घर। बाद में हुआ यार वो जो दुल्हन की अंगूठी थी रुमाल में बंधी वो कहाँ है? तलाशी शुरू हुई। अब वो घर में तब तो मिले, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, मिले ही नहीं। शोर मच गया, ये तो 2 तोले की अंगूठी आज तो लाख से ऊपर की कीमत की है। क्या हुई शोर मचा, चारों तरफ जब चर्चा हुआ तो एक शख्स जिसने देखा था उसने जाके मालिक से कहा मेरा नाम तो न बताना, लेकिन मैंने देखा है वो अंगूठी इमाम साहब ने खुद खोल के अपने जेब में रख ली। कहा अब इमाम साहब को कैसे करें? मोहल्ला इकट्ठा हो गया, इमाम साहब को बुलाया, कहा मैंने सुना है कि वो सोने की अंगूठी आपके पास है। इमाम साहब ने कहा हाँ साहब मेरे पास है। पूरा इलाका इकट्ठा हो गया, बड़े बड़े चौधरी नंबरदार इकट्ठा हुए कि इसने 7 साल तक इमामत की, इस चोर के पीछे तो हमारी सारी नमाजें बर्बाद हो गई, इसको दंड देना चाहिए, इसकी चोरी की सजा देनी चाहिए। सारे इकट्ठे हुए, फैसला हुआ क्या किया जाए? कहा इस इमाम का चेहरा सियाह काला कर दिया जाए, गधे पर बिठाया जाए, जूते मार कर गाँव में घुमाया जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि ये मौलवी के लिबास में ऐसे गंदे काम करते हैं। वो हाथ बांध के कहने भाई अब तो गलती हो गई, जो सजा दो मंजूर है। उसी मजमे में हमारे अब्दुल सत्तार भाई जैसे कोई रहम दिल बुजुर्ग बैठे थे, वो खड़े हो गए, इमाम साहब के पास आए, कहे इमाम भाई तो बताओ ये गलत है, इतना इज्जतदार बंदा हो, कितनी इज्जत थी, ये छोटे से उसमें तूने जो है अपनी ईमान की गवाह दी, इतनी बेइज्जती क्यों करवाई? उनको तरस आ गया इमाम की बेइज्जती देखकर। इमाम साहब रोने लगे, आंखों में आंसू आए, कहने लगे भाई अब तो सत्तार में बताओ ये जो जुर्म किया है एक बहुत बड़ी मजबूरी के तहत किया। क्या बताओ वो जुर्म क्या है? तो हमारे उधर गरीब से गरीब अगर शादी करें तो 7 लाख 8 लाख से कम नहीं लगता, इतना जहेज जितना सब खर्चा होता है। इमाम साहब ने कहा भाई मेरे 5 लड़कियां जवान हैं, सबसे बड़ी लड़की की उम्र 40 साल हो गई और जो सबसे छोटी लड़की है उसकी उम्र 25 साल है। 1500 तनख्वाह मिलता है, मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, बच्चे बीमार हो जाते हैं, दवाई के पैसे नहीं होते, मैं बहुत खपता हूँ, कोई वसीला नहीं नजर आता कि मैं अपनी जवान लड़कियों को उठा सकूँ। अब क्या करूँ, मैं भीख तो मांग नहीं सकता, किसी के आगे सवाल के लिए हाथ नहीं उठा सकता, बहुत मजबूर हूँ। आज कम से कम मुझे 15-20 साल से यही फिक्र खाए जा रहा, न रात नींद आ रही न दिन नींद आ रही। कहता अब क्या होगा, मेरी बच्चियों का ये बुद्धि हो जाएगी, इनकी शादियां न होंगी, किसी ने गलत कदम उठा लिया तो मेरी इज्जत का क्या हाल होगा। तो मेरे मुक्तदियों आपके सामने मैं अपने जुर्म का इकरार कर रहा हूँ, और मैंने ये जो जुर्म किया तो सिर्फ इसलिए कि जब मेरे सामने वो सोने की अंगूठी आई तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर लोग चोर बनाकर जलील तो कर देंगे, लेकिन अगर ये अंगूठी मैं 1 लाख की बेच दूंगा तो मैं अपनी बड़ी लड़की जो 40 साल की हो गई है कम से कम उसके शादी का इंतजाम कर लूँगा। तो भाइयों मेरा मुँह काला कर लो, मुझे जूते मार लो, मुझे गधे पर चढ़ा लो, मुझसे जो ये जुर्म हुआ इसी मजबूरी के तहत हुआ। उन्होंने जब अपनी जिंदगी के दास्तान बयान किए सारे रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, कहे तो मेरा इमाम होता, मेरे बच्चों की दीन की तालीम दे रहा है, मेरी नमाजें पढ़ा रहा है, और तेरे गुर्बत का यह आलम है कि तेरी बच्चियां बैठी हुई हैं। कोई बात नहीं मौलवी साहब, तेरा कोई कसूर नहीं, हम सब माफ करते हैं और हम वादा करते हैं कि तेरे को उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाने देंगे जब तक तेरे 5 बच्चियों की शादी हम गाँव वाले मिलकर करवा। उन्होंने मिलकर के उनकी शादी करवाई। इमाम साहब को इतना कि वो रात दिन उन बच्चों की मेहनत, रात दिन लगे हुए हैं, कई हाफिज़ कुरान बना दिया, कई मौलवी बना दिए, उनकी दिलजोई उन्होंने की तो उन्होंने भी ये किया। हम अपने इमामों की इज्जत करेंगे, उनकी कदर करेंगे, उनकी दिलजोई करेंगे, उनका दिल खुश होगा, हमारे बच्चों को अच्छी